हरीम शाह के बारे में जानते हैं? नहीं, उसके बारे में वो ख़ास तो नहीं जानते हैं। एक दो दिन पहले को खबरों में देखी है, उसकी कोई टिकटॉक आई हुई है। तो ये तो समझ लें रहीम शाह नहीं, वो एक बेगैरती का दूसरा नाम है। तो मेरे हिसाब में तो ऐसे लोगों को जनाब कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। ऐसे लोग सज़ा के मुस्तहिक हैं और इबरत का निशान बनाना चाहिए। वो किसी के जो वीडियो उनकी आ रही हैं, जो बेगैरती उन्होंने दुनिया को दिखा रही हैं, मेरे हिसाब से वो एक औरत नहीं है, औरत के नाम पे एक धब्बा है, एक दाग है। वो तो उस किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वो उनके साथ कोई रियायत होनी नहीं चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा उनकी जो भी दीन के मुताबिक होनी चाहिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होनी चाहिए। उन्हें कड़ी सज़ा मिले, ये बेगैरती रुकनी चाहिए। देखें ना, टीवी में ये खबरें आती हैं, बाज़ टाइम बाप बेटी बैठे होते हैं, माँ बेटा बैठे होते हैं, इस तरह की मामलात डिस्कस टीवी पे हो, तो ये तो हमारी गैरत हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इस तरह की बकवासात टीवी पे देखें। और ये ऐसे लोग जो से हैं और मुआशरे को तबाह बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए इसके ऊपर नोटिस ले। तो अगर इन्वॉल्व है, अगर कोई MNA MP है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी वोट दे के इन्हें ऊपर लेके आते हैं और ये बेगैरतियाँ करें। कोई भी है, अगर कोई भी गलत अगर MNA है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर रहीम शाह खुद बेगैरती कर रही है, फेक बना रही है, जो किस तरह के मामला कर रहे हैं, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा लाजिम है। हमारा ये इस्लामी मुल्क है, तो हमारा दुनिया को क्या पैगाम जाता है, हम किस किस्म के लोग हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट नोटिस ले। ये रहीम शाह नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी कोई मामला नज़र आते हैं, इन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।